दोस्तों, अगर आप भी ग्लेन मैक्सवेल और शिवम दुबे को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई के बल्लेबाजों की विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बाद आया डुप्लेसी और मैक्सवेल का तूफान। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई और बेंगलोर के बीच अब तक का सबसे रोमांचक महामुकाबला खेला गया। इस बीच चेन्नई की विस्फोटक बल्लेबाजों की खतरनाक बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों ने बेंगलोर की बल्लेबाजी को उखाड़ फेंका। लेकिन इस बीच बेंगलोर के बल्लेबाज डुप्लेसी और मैक्सवेल ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर मुकाबले में बेंगलोर की वापसी कराई और इस कदर तूफानी प्रदर्शन किया जिसके सामने चेन्नई का गेंदबाजी विभाग घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गया। तो आखिरकार कैसे चेन्नई के बाद बेंगलोर ने अपना दमखम दिखाया, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का पूरा वीडियो भी दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आप भी क्रिकेट की न्यूज़ और अपडेट्स सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और साथ ही हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों, IPL 2023 का 23वां महामुकाबला दो सबसे बड़ी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। जहां बेंगलोर की होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में RCB के कप्तान फेफ डु प्लेसी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि उनका फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ क्योंकि चेन्नई की टीम ने 226 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए। जहां दोनों ही टीमें एक एक बदलाव के साथ मैदान पर उतरी तो वहीं चेन्नई की तरफ से पारी की शुरुआत ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे ने की, तो वहीं दूसरी ओर से गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद सिराज ने की। जहां उन्होंने पहले ओवर में मात्र 3 रन देते हुए RCB को एक शानदार शुरुआत दिला दी। लेकिन इसी बीच तीसरे ओवर में सिराज ने जबरदस्त गेंदबाजी कराते हुए चेन्नई को पहला झटका दे दिया। जहां उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को 6 गेंदों में 3 रन बनाने के बाद वाइन पर्नेल के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अजिंक्य रहाणे मैदान पर आए और उन्होंने डेवन कॉनवे के साथ मिलकर पारी को संभाला और आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और पावर प्ले में 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर चेन्नई सुपर किंग्स से बना दिए और दोनों ने मिलकर मात्र 35 गेंदों में ही 50 रनों की साझेदारी भी कर डाली। लेकिन इसी बीच 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए बरेंदु हसरंगा ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे अजिंक्य रहाणे को 20 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 37 रन बनाने के बाद किल बोल्ड कर दिया। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे मैदान पर आए और उन्होंने आते ही विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और छक्कों की बरसात करते हुए RCB के गेंदबाजों को खून के आंसू ला दिए। तो वहीं दूसरी ओर से डेवन कॉनवे ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए मात्र 32 गेंदों में ही अपना अस्त्र गढ़ दिया। इसके बाद तो उन्होंने और भी ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और मानो उन्होंने अपनी गाड़ी को पहले गियर से सीधे चौथे गियर में डाल दिया हो। तो वहीं दूसरी ओर से शिवम दुबे ने भी इतने बड़े बड़े छक्के लगाए कि देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। लेकिन इसी बीच 16वें ओवर में हर्षल पटेल ने बेहतरीन गेंदबाजी कराते हुए तूफानी बल्लेबाजी कर रहे डेवन कॉनवे को 45 गेंदों में 6 चौके और 6 छक्कों की मदद से 83 रन बनाने के बाद किल बोल्ड कर दिया। जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए अम्बती रायडू मैदान पर आए। तो वहीं दूसरी ओर से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए शिवम दुबे ने छक्के के साथ अपना IPL 2023 का पहला अर्ध तक मात्र 25 गेंदों में जड़ दिया। लेकिन इसी बीच गेंदबाज बाइन पर्नेल ने जबरदस्त वापसी करते हुए शिवम दुबे को 27 गेंदों में 2 चौके और 5 छक्कों की मदद से 52 रन बनाने के बाद मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए मोइन अली मैदान पर आए। तो वहीं दूसरी ओर से अम्बती रायडू ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और चेन्नई की बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि मानो हर एक बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आ रहा हो और आते ही छक्कों की बरसात करते चले जा रहे थे। लेकिन इसी बीच 18वें ओवर में विजय कुमार ने अम्बती रायडू को 6 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 14 रन बनाने के बाद दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा आए। तो वहीं हर्षल पटेल ने 20वें ओवर में दिशाहीन गेंदबाजी कराते हुए 2 नो बॉल करा दी, जिसकी वजह से वो अपना पूरा ओवर भी नहीं कर पाए और फिर बाकी बचा हुआ ओवर ग्लेन मैक्सवेल ने कराया। तो वहीं उन्होंने पहले छक्का खाने के बाद अगली ही गेंद पर जडेजा को 8 गेंदों में 1 छक्के की मदद से 10 रन बनाने के बाद प्रभु देसाई के हाथों कैच आउट करा दिया। जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी आए और चेन्नई की टीम ने 20 ओवरों में 226 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए। जहां मोइन अली 9 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से 19 रन बनाकर नाबाद रहे। तो वहीं धोनी 1 रन बनाकर नाबाद रहे और RCB के लिए सभी गेंदबाजों ने 1-1 विकेट हासिल किया। लेकिन सभी गेंदबाज आज मोहम्मद सिराज को छोड़कर खासा महंगे रहे। जहां सभी गेंदबाजों ने 10 रन से ज़्यादा प्रति ओवर रन दिए और विजय कुमार ने तो 15.5 रन प्रति ओवर दिए। लेकिन इसी बीच जैसे ही बेंगलोर की टीम 227 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी तो पारी की शुरुआत विराट कोहली और फेफ डु प्लेसी ने की। तो वहीं दूसरी ओर से गेंदबाजी की शुरुआत आकाश सिंह ने की, जहां विराट कोहली ने 2 रन के साथ अपना टीम का खाता खोल दिया। लेकिन इसी बीच गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी कराते हुए विराट कोहली को 4 गेंदों में 1 चौके की मदद से 6 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए महिपाल लुमनर आए। तो वहीं लुमनर भी 5 गेंदों में बिना खाता खोले ही तुषार दास पांडे की गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट हो गई। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आए। तो वहीं मैक्सवेल ने डु प्लेसी के साथ मिलकर
विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और चौकी और छक्कों की बरसात करते हुए चेन्नई के गेंदबाजों को काफ़ी परेशान किया और उनकी बल्लेबाजी देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। और पावर प्ले में आरसीबी की टीम ने 75 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाजों ने और भी ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। तो वहीं फैफ डुप्लेसी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 23 गेंदों में ही अपना 50 रन दिया। तो वहीं दूसरी ओर से मैक्सवेल ने भी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंदों में ही अपना अशतक पूरा कर लिया और दोनों ने मिलकर आरसीबी को 10 ओवरों में 120 रनों के पार ही पहुंचा दिया और दोनों के बीच 126 रनों की साझेदारी भी हो गई। लेकिन इसी बीच महेश तीक्षणा ने इस साझेदारी को तोड़ दिया, जहां उन्होंने मैक्सवेल को 36 गेंदों में 3 चौके और 8 छक्कों की मदद से लगभग 211 की स्ट्राइक रेट से 76 रन बनाने के बाद धोनी के हाथों कैचआउट करा दिया, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए शहबाज अहमद आए। तो वहीं दूसरी ओर से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे डुप्लेसी भी 14वें ओवर में 33 गेंदों में 5 चौके और 4 छक्कों की मदद से 62 रन बनाने के बाद मोइन अली की गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैचआउट हो गए। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए दिनेश कार्तिक मैदान पर आए और अब आरसीबी की टीम के लिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं और इसके बाद तो आरसीबी की एक के बाद एक विकेट गिरते ही चले गए, जहां 17वें ओवर में दिनेश कार्तिक देश पांडे की गेंद पर 14 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 28 रन बनाकर तीक्षणा के हाथों कैचआउट हो गए। जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए सुरेश प्रभु देसाई मैदान पर आए। तो वहीं 18वें ओवर में शहबाज अहमद भी मथीसा पथराना की गेंद पर 10 गेंदों में 1 छक्के की मदद से 12 रन बनाकर ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैचआउट हो गए। जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए वाइन पर्नेल आए। तो वहीं पर्नेल भी 19वें ओवर में 5 गेंदों में 2 रन बनाकर देश पांडे की गेंद पर शिवम दुबे के हाथों कैचआउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए बनिंदु हसरंगा मैदान पर आए और आरसीबी की टीम 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 218 रन ही बना पाई, जहां प्रभु देसाई 11 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से 19 रन बनाकर ओवर की आखिरी गेंद पर जडेजा के हाथों कैचआउट हो गए। तो वहीं हसरंगा 2 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि सीएसके के लिए तुषार देशपांडे ने 3 विकेट, मथीसा पथराना ने 2 विकेट और अंकित सिंह, तीक्षणा और मोइन अली ने 1-1 विकेट हासिल किया और चेन्नई सुपर किंग्स ने यह मुकाबला 8 रनों से जीत लिया। तो दोस्तों, आप चेन्नई की जीत को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।